राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, अभी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और पूरा प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले तो आपको आस्क यानी कि पता होना चाहिए कि क्या आपको मांगना है। दूसरा, आपको बिलीव होना चाहिए कि आपको जो पूरी प्रोसेस है उस पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आपका जो कुछ भी डिजायर है वो पूरा नहीं होगा। अब फाइनली जो तीसरा प्रोसेस है वो है रिसीव, यानी कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो ये है कि रिसीव। यानी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऐसे सोचते रहते हैं कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जो 10 लाख की है या 20 लाख की है, जितनी भी आपकी जो ड्रीम कार है वो आप लेना चाहते हैं। अब आपने गोल सेट कर लिया, आस्क कर लिया, यानी कि मांग लिया आपने ईश्वर से या ब्रह्मांड से। दूसरा, आपने भरोसा भी करना शुरू कर दिया है कि भाई अब मुझे भरोसा है कि मिल जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, इतना कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो ये चीज़ें करता ही नहीं हूँ, तो मुझे किस प्रकार से ये चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने आस्क कर लिया, बिलीव कर लिया, तो तीसरा जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि वो आप जो चीज़ मांग रहे हैं उसके लिए आप लायक हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर ये ना समझे कि मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। अगर वो ये समझेगा कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ तो ईश्वर या फिर ब्रह्मांड जो है वो आपको वो चीज़ें नहीं देगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। उसके लिए एक समाधान है। आप सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ये जो ब्रह्मांड है या ईश्वर हैं, हम उनके बच्चे हैं, यानी हम एक ब्रह्मांड के हिस्से हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो अगर हम बच्चे हैं तो क्या माँ बाप से कुछ मांगना बुरा है? नहीं। तो इसलिए हम लायक भी हैं। जिस प्रकार से कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से उसकी संपत्ति मांग सकता है, वो उसका हक होता है, इसी प्रकार से आप भी इस संसार में सारी चीजें मांग सकते हैं। परंतु साथ में ये भी ध्यान रखें कि बाकी सारे लोग भी भगवान के ही बच्चे हैं। तो अगर आप दूसरे का बुरा करने के बारे में सोचेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको मांगते हुए ध्यान रखना है कि मुझे तो मिले ही, बाकी साथ में दूसरे लोगों का भी भला हो। तो जो तीसरे स्टेप पे आप चलेंगे तो आप रेडी हो जाएं रिसीव करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप 24 घंटे ये ना करते रहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास ये है ही नहीं। यानी कि आपने कुछ मांगा यानी आस्क, फिर आपने उस पर भरोसा किया यानी बिलीव, और तीसरी बार में आपको रिसीव के लिए क्या करना है, आपको लेट इट गो भी कर देना है। यानी कि अब उसको छोड़ दें, ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें और वो अपने आप वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप 24 घंटे ये करते रहेंगे कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो एक नेगेटिव संदेश जाता है ब्रह्मांड को कि आपके पास ये चीज़ कमी है। और जब आप कमी की मैसेज को भेजते हैं तो आपके जीवन में कमी ही आती है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में आएगा। भले ही आप ये कह रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन संदेश क्या जा रहा है कि आपके जीवन में इस चीज़ की कमी है। तो अगर वो कमी रहेगी तो आपके भीतर जो जीवन में कमी ही आती रहेगी। तो जब आपने आस्क किया, बिलीव किया, अब उसको खुशी से जाने दें। ब्रह्मांड अपना समय लेगा, थोड़े दिनों बाद आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अब ये कितना समय लेगा ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 24 घंटे में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 1 साल में, 10 साल में। ये डिपेंड करता है कि आपकी फोकस यानी विल पावर कितनी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस यही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस पूरे प्रोसेस पे वर्क करेंगे और अपनी सारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आपकी कोई डिजायर मैनिफेस्ट हो जाती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि ये डिजायर मेरी मैनिफेस्ट हो चुकी है। इससे हमारी कम्युनिटी में जितने मेंबर हैं उन सभी का फायदा होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अपनी डिजायर्स की तरफ आगे पूरी प्रोसेस पे शिद्दत से काम करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की ढेर सारी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।